वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है सिंथेसिस ऑफ डाइफिनाइल मीथेन या फिर कह लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। तो ये डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर एक रूल ये है कि अगर दो साइकिल आ जाते हैं तो जो कार्बन के साथ दो साइकिल जुड़ते हैं तो उनको एज प्रेफिक्स लिखा जाता है। तो ये दो फिनाइल आ गए, दो बेंजीन आ गए, उसको प्रेफिक्स की जगह पर लिखा जाता है। तो ये हो गया डाइफिनाइल और ये कार्बन को बोल दिया, एक कार्बन वाला है तो मीथेन। तो ये डाइफिनाइल मीथेन की 6 मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 6 मेथड प्रिपरेशन की, उसमें पहला मेथड जो है फर्स्ट मेथड फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो मालूम होगा आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। कुछ नहीं, यहां पर आप एक चीज नोट करो कि हमें दो बेंजीन तो लेने ही होंगे स्टार्टिंग मटेरियल में, और उसमें एक बेंजीन ऐसा होना चाहिए जिसके साथ CH2 जुड़ा है, या फिर हम दो बेंजीन लेंगे और एक ऐसा कोई स्टार्टिंग मटेरियल होगा जिसके पास से हमें CH2 मिल जाए। तो यहां पर ये मैं ले रहा हूं, देखो ये बेंजीन जिसके साथ जुड़ा है CH2Cl, क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल क्लोराइड। और इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, बेंजीन के साथ। तो ये बेंजीन के साथ, अब इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे तो कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां से बेंजीन का एक H और यहां से Cl, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा HCl और प्रोडक्ट बन जाएगा वो डाइफिनाइल मीथेन। दूसरा जो मेथड है, हाँ एक और चीज, ये बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड नहीं है। बेंजोइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, बेंजीन के साथ COCl है तो इसको बोला जाता है बेंजोइल क्लोराइड। गलती नहीं करनी, ये बेंजोइल है, ये बेंजाइल है, तो यहां पर हमें बेंजाइल क्लोराइड लेना है। ठीक है, चलो इसके जैसा ही फ्रीडल क्राफ्ट दूसरा एक ले लेते हैं, लेकिन वहां पर हम कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर हम दोनों ही बेंजीन ले रहे हैं जिसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, Br प्लस बेंजीन। तो बेंजीन के 2 मोल ले लिए, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यहां पर भी होगा, और होगा क्या, बेंजीन का ये हाइड्रोजन और बेंजीन का ये हाइड्रोजन, यहां से Br, यहां से H, यहां से H, यहां से Br, तो -2HBr, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल मीथेन। चलो मेथड नंबर 3, तो यहां पर हेडिंग लगा सकते हो आप, फ्रॉम बेंजीन एंड, ये क्या है, दो ब्रोमीन एक ही कार्बन के साथ जुड़े हैं तो बोल दूंगा मैं डाइब्रोमो मीथेन, बेंजीन एंड डाइब्रोमो मीथेन। टाइम बचाने के लिए मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हर एक रिएक्शन में प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। कौन सा है, डाइफिनाइल मीथेन। चलो मेथड नंबर 3, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। तो चलो मैं यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो बोल देते हैं इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहां से तो हमें सिर्फ फिनाइल मिलने वाला है, CH2 भी तो चाहिए हमें। तो मैं जो दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल ले रहा हूं उसमें मैं ये ले रहा हूं ब्रोमीन जिसके साथ CH2 और उसके साथ बेंजीन। तो ये जो रिएक्शन होगा यहां पर भी कंडीशन तो ड्राई ही होगा। नॉर्मली हम ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, तो देखो ये ईथर है या नहीं है, ध्यान से देखो एक बार। यस, इसको बोला जाता है THF। क्या बोला जाता है, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, या फिर आप यहां पर बेंजीन भी ले सकते हो एज सॉल्वेंट। यहां पर कौन से सॉल्वेंट नहीं ले सकते, ऐसे सॉल्वेंट हम नहीं ले सकते जिसके साथ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा।
तो बेंजीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर है डेल्टा प्लस, ये कार्बन के ऊपर डेल्टा माइनस, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अगर यहां एसिडिक प्रोटॉन होता तो वो प्रोटॉन को खींच लेता, एज बेस बिहेव करता। मैंने बोला था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए ऐसे हमें सॉल्वेंट नहीं लेना है जहां पर एसिडिक प्रोटॉन हो। तो ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर और यहां से ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो ये मैंने क्या लिया, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। चलो क्या ले लिया, बेंजाइल ब्रोमाइड, और टेम्परेचर यहां पर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। तो यहां से क्या निकला, MgBr, ये Mg के ऊपर होगा प्लस और ये Br माइनस, तो माइनस क्या बन गया, माइनस MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 3 मेथड हो चुके हैं। अब यहां पर हेडिंग ये भी लगा सकते हो, फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड बेंजाइल ब्रोमाइड, मेथड नंबर 4। चलो यहां पर मैं बेंजाइल क्लोराइड की जगह पर कुछ अलग ले रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। ये बेंजीन, उसके साथ जोड़ दिया मैंने CH2Br। बेंजाइल लगाएंगे या बेंजोइल, तो बेंजाइल ही लगेगा, बेंजाइल, सॉरी OH लगा देता हूं, बेंजाइल अल्कोहल। तो फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजीन। अब यहां पर मैं साथ में ले लेता हूं एक बेंजीन, होगा क्या, यहां से मुझे इन दोनों को जोड़ना है, ये कार्बन और ये बेंजीन वाला कार्बन। तो यहां से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, H, और यहां से OH, H2O निकालना है। H2O निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। साथ में यहां पर एसिटिक एसिड एज सॉल्वेंट लिया जाता है। एसिटिक एसिड का रोल क्या है, एज सॉल्वेंट, और ये रिएक्शन 6 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, डाइफिनाइल मीथेन। कितने मेथड हो गए, 4। अब मेथड नंबर 5 जो है वो इसके जैसा ही है, मेथड नंबर 4 के जैसा ही, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो हमें देखना है। तो वहां पर मैं 2 बेंजीन ले रहा हूं, मतलब उसमें CH2 नहीं है, तो CH2 वाला कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा। चलो ये ले लिया बेंजीन, फिर उसका रिएक्शन कर दिया H, C डबल बॉन्ड OH, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, फॉर्माल्डिहाइड। तो हेडिंग लगा दो, फ्रॉम बेंजीन एंड फॉर्माल्डिहाइड। अब करना क्या है, ये 2 बेंजीन को जोड़ना है, बीच में यहां से CH2 लाना है, मतलब यहां से एक H, यहां से एक H, और ये वाला ऑक्सीजन। करना क्या है, H2O ही तो निकालना है, पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए क्या यूज किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये दोनों के बीच रिएक्शन कैसे होता है और ये कैसे प्रोडक्ट बनता है समझते हैं। पहले यहां पर हमने लिया है फॉर्माल्डिहाइड, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ। तो ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर एक H+ को देगा, तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा इसके साथ। ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, और जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा हम क्या करेंगे, टॉपी पहना देंगे, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया, अनस्टेबल। जैसे ही अनस्टेबल हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा, HCH, ये ऊपर OH, ऑक्सीजन ने टोपी निकाल दिया, स्टेबल हो गया। लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये हमारे लिए क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। तो शॉर्ट में दिखा देता हूं मैं, यहां से ये H
का रिप्लेसमेंट होगा इस CH2 प्लस OH से। तो यहां से H प्लस को निकाल दो तो बनेगा क्या, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CH2OH। मतलब हमने क्या बना दिया, बेंजाइल अल्कोहल, जो हमने पहले देखा था। अब ये बेंजाइल अल्कोहल का रिएक्शन फर्दर एसिड के साथ होगा तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो क्या बना, फिर से टोपी पहना दिया ऑक्सीजन को, CH2, ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने टोपी पहन लिया तो ऑक्सीजन फिर से अनस्टेबल। तो ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो माइनस क्या हुआ, H2O, और बना क्या, ये बेंजीन, इसके ऊपर CH2 और पॉजिटिव चार्ज। तो यहां फिर से दूसरी बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ये केस, ये वाला, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा बेंजीन के ऊपर CH2 वाला। अब इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ होगा तो बेंजीन बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। तो हमने पहले जनरेट क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए ये एग्जाम्पल कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। तो सेम यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब यहां से एक H निकल जाएगा और उस H की जगह पर ये ग्रुप पूरा आ जाएगा। अगर मैकेनिज्म देखना है तो यहां पर क्या होगा, पहले ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन, जोड़ दो इस CH2 को, और यहां पर जो बेंजीन है उसमें ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में। ये तो बन गया नॉन एरोमेटिक, ये पहले बेंजीन एरोमेटिक था, अब नॉन एरोमेटिक। तो क्या होगा, एरोमेटिक बनाने के लिए यहां से H प्लस का निकलना जरूरी है। जैसे H प्लस निकलेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो पास में मिल जाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो फिर से बेंजीन बन गया, और प्रोडक्ट क्या बन गया, डाइफिनाइल मीथेन। तो 5 मेथड हो चुके हैं हमारे। अब लास्ट वाला मेथड, मेथड नंबर 6, बिल्कुल इजी है, वो सबसे इजी वो मेथड है। मेथड नंबर 6, फ्रॉम बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन किसको बोलते, बेंजीन, बीच में कार्बोनिल, कार्बन और बेंजीन, इसको बोला जाता है बेंजोफिनॉन। तो ये बेंजोफिनॉन में से मुझे क्या बनाना है, ये शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन बनाना है। करना क्या होगा, जहां पर कार्बोनिल है वहां पर CH2 लाना है, मतलब इसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए हमारे पास ये हो सकता है HI फॉस्फोरस, और इसके साथ हम हीट कर देंगे 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। हाइड्रोआयोडिक एसिड और रेड फॉस्फोरस के साथ हीट कर देंगे किसको, बेंजोफिनॉन को। कितने टेम्परेचर पे, 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और HI है वो तो उड़ जाएगा, तो हमें असेंबली पैक लेना पड़ेगा, कुकर के जैसा मैंने बोला था लास्ट टाइम। तो हम केमिस्ट्री में जो यूज करते हैं वो हाइड्रोजनेटर यूज करते हैं। तो हाइड्रोजनेटर क्या होता है, कैसा होता है, आप एक बार गूगल में टाइप करो और इमेज के ऊपर सर्च करो, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे हीट करेंगे तो साथ में क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा। तो इतने टेम्परेचर पे आप हीट कर दोगे तो डाइफिनाइल मीथेन बन जाएगा। या फिर इसके अलावा और भी मेथड्स है हमारे पास। अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है कार्बोनिल, जिसको आपको कन्वर्ट करना है मिथिलीन में, CH2 में, तो आप ये यूज कर सकते हो, जिंक अमालगम के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये मेथड कौन सा है, क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सा है, क्लेमेंसन रिडक्शन। या फिर आप ये भी ले सकते हो, NaOH या फिर KOH ले लो, और उसके साथ ले लो हाइड्रोजन, जिसको बोला जाता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो आप यहां पर वुल्फ किस्नर भी ले सकते हो, क्लेमेंसन भी ले सकते हो, और ये HI फॉस्फोरस वाला भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये आपको एक बार में याद रहने वाला नहीं है, वैसे ये भी आपको एक बार में याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है, जिसमें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, किसके, डाइफिनाइल
मीथेन के कौन कौन सा मेथड लिए? फर्स्ट था फ्रीडल क्राफ्ट, दूसरा भी कौन सा था? फ्रीडल क्राफ्ट। चेंज क्या था दोनों में? यहां पर हमने बेंजाइल क्लोराइड लिया था, जबकि यहां बेंजीन के साथ डाइब्रोमो मीथेन लिया था। थर्ड मेथड कौन सा था? थर्ड मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट में। फोर्थ मेथड कौन सा था? फोर्थ मेथड अभी यहां पर लिखा था मैंने, क्या था इससे पहले वाला? कौन सा था? बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजीन। मेथड नंबर 5 कौन सा था? ये बेंजीन प्लस फॉर्माल्डिहाइड। और मेथड नंबर 6 कौन सा है? बेंजोफिनॉल। बस तो ऐसे आपको इसको याद रखना है, लिखना भी है और रेगुलर इंटरवल पे इसको रिवाइज भी करते रहना है, तभी जाके ये आपको याद रहने वाला। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।